हेलो, वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जेएसएससी जेई के लिए आपका जेएसएससी जेई आई है झारखंड के जेएसएससी जेई, इसमें आपका जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पे हम कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम जो पहला चैप्टर है उसको पीपीटी से कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बाकी कंसेप्चुअल चैप्टर्स को मैं आप लोगों को लिख कर ही बताऊंगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है, अच्छा, इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग में भी काम आ जाएगा आपको, और उसके बाद जब मेन पेपर होगा तो उसमें भी ये सब्जेक्ट आपको काम आएगा। पूरे सब्जेक्ट थ्रूली हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो उस कम ड्यूरेशन में इसको बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे चैप्टर 1 जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। चैप्टर 1 की बात करते हैं। पहली बात, इंट्रोडक्शन में आपको व्हाट इज इरिगेशन क्वेश्चन आता है। व्हाट इज इरिगेशन, एक्चुअली हम बात पहले कर लेते हैं व्हाट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो इरिगेशन इंजीनियरिंग हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने सोर्स से, ये रहा हमारा सोर्स, अपने सोर्स से अपने फील्ड तक, सोर्स से अपने फील्ड तक वाटर को सप्लाई करने के लिए जितने भी वर्क्स करने होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं अपने सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग में। सोर्स मीन्स इट मे बी रिवर, ओके। तो फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड प्रोवाइडिंग ऑफ वाटर वी वर्क समथिंग दैट वर्क कम्स अंडर द सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, अब हम आते हैं इरिगेशन पे। अच्छा, पहली बात, इरिगेशन हम करते क्यों हैं? क्या होता है कि हमारे देश में, हमारा जो कंट्री है एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, और हमारे यहाँ जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इरेगुलर है। अब रेनफॉल का यदि डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट, एक तो इरेगुलर है, उसके बाद इरेक्टिक है। आपका एक समान जो है, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी किसी सीजन में, तो और हमारे क्रॉप को थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, मतलब उसके क्रॉप पीरियड का मतलब ये समझिए, ये रहा आपका क्रॉप पीरियड को, ये आएगा आगे चैप्टर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ क्रॉप पीरियड के बारे में। ओके, क्रॉप पीरियड का मतलब क्या होता है, आपके क्रॉप के सोइंग से लेकर के, सोइंग मीन्स बुआई, सोइंग का मतलब होता है बुआई, ठीक है। क्रॉप से सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, क्रॉप के आपको सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कहते हैं क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो आपके क्रॉप पीरियड के अंदर टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे फुलफिल करने के लिए हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं इरिगेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका दे रखा है, इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब क्रॉप के फुल ग्रोथ के लिए जो हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं आपके थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, उसे हम कहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड टू सप्लीमेंट द वाटर अवेलेबल फ्रॉम द रेनफॉल, क्योंकि आपके रेनफॉल से जो वाटर अवेलेबल है वो आपके क्रॉप के लिए फुलफिल उसकी पूरी नीड को नहीं कर सकती है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं, यही आपका इरिगेशन। चलिए, अब यहाँ पर हमने टर्म है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। कई चीज़ें मैं यहाँ भी बता दिया हूँ, ये भी देख लेते हैं। लेस रेनफॉल, वर्षा आपके जितनी रिक्वायर्ड है उतनी होती नहीं है रेनफॉल, तो उसे फुलफिल करने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेनफॉल की, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कभी किसी सीजन बारिश हुई किसी में नहीं हुई। ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग अ ईयर, यदि एक साल में आपको कई क्रॉप्स की क्रॉपिंग करनी है, मान लीजिए पेरिनियल क्रॉप्स की ही क्रॉपिंग करनी। पेरिनियल क्रॉप्स क्या होते हैं वो भी आगे आएंगे, जो आपके साल भर क्रॉप का टाइम ड्यूरेशन होता है, क्रॉप पीरियड होता है, वो पेरिनियल क्रॉप कहलाते हैं। तो उनके लिए आपको क्या चाहिए, उनके लिए आपको पूरे ईयर वाटर चाहिए, तो उसे फुलफिल करने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। पांचवा, कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, आपका वाटर सप्लाई जो वो कंट्रोल है। यदि मान लीजिए
कहीं बारिश खूब ज़्यादा हो जाए और आपके फील्ड में वाटर स्टोर हो जाए तो फिर भी आप क्रॉप के लिए वो नुकसान करेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के थ्रू अपने वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और जब रेनफॉल नहीं होती है तो उस सीजन में वाटर को अपने कैनाल से सप्लाई कर देते हैं अपने फील्ड में। तो कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई। ओके, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो रखे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। वन सेकेंड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। ओके, क्या क्या एडवांटेज हैं आपके इरिगेशन के, उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। अच्छा, यदि मान लीजिए आपकी क्रॉप को समय समय पर वाटर प्रोवाइड हो जाती है तो आपकी जनरल सी बात है कि क्रॉप की जो है प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो जाएगी। अचीव मैक्सिमम यील्ड, और यदि आपका यील्ड का मतलब क्या होता है कि आपका पर हेक्टेयर एरिया में कितने टन आपने क्रॉप प्राप्त किया। ठीक है, कितने टन क्रॉप अपने एक हेक्टेयर एरिया में आपने प्राप्त किया, वो कहलाता है आपका यील्ड। यदि आपको इरिगेशन जो है समय समय प्रोवाइड हो सके वाटर, तो आपकी क्रॉप की यील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। अगला है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। ये समझिए, ये टर्म पे क्वेश्चन बनते हैं, इस टर्म पे क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? पहले हमारे फार्मर्स क्या करते थे अपने फील्ड में, क्या, चूंकि आपको पता है कि कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, तो क्या करते थे, ये रहा मेरा फील्ड, ये रही मेरी फील्ड। क्या करते थे कि दो क्रॉप्स, टू आर मोर देन टू, ठीक है, मैं दो को लेकर बता रहा हूँ, दो क्रॉप्स की क्रॉपिंग कर देते थे। एक ऐसे क्रॉप की जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, और एक ऐसे क्रॉप की जिसको वाटर रिक्वायरमेंट कम हो। जैसे मान लीजिए राइस की खेती कर दी और मेज की खेती कर दी। अब राइस को रिक्वायर्ड है ज़्यादा वाटर, मेज को रिक्वायर्ड है कम वाटर। यदि मान लीजिए किसी साल आपकी जो है बहुत ज़्यादा वाटर हो गई, रेनफॉल ज़्यादा हो गया, तो राइस की प्रोडक्शन मिल जाएगी, मेज नहीं मिलेगा। लेकिन कभी क्या हुआ कि आपका रेनफॉल बहुत कम हुआ, तो आपका राइस का प्रोडक्शन ना मिलके मेज का प्रोडक्शन मिल जाता था। तो ऐसे उनको क्या होता था कि एक ना एक प्रोडक्शन जो है आपका मिल जाता था। लेकिन इससे होता क्या, ओवरऑल फील्ड का देखें तो यूटिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं मिला। इससे आपका प्रोडक्शन जो है क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इरिगेशन यदि अवेलेबल है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करके समय समय पर जितनी नीड हो उतनी वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपका मिक्स क्रॉपिंग जो है एलिमिनेट हो जाती है, जिससे आपका फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है प्रोटेक्शन, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स मतलब जिन फसलों से आपको पैसे मिले, जैसे आपका शुगर कैन हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए, तो उनसे आपको कैश मिलते हैं, उन क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्ट एंड फेमाइन। ठीक है, आपका यदि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, या आपका फेमाइन आ गया, ठीक है, मतलब आपका क्या हुआ, इसको कहते हैं आपका अकाल पड़ जाना, मतलब फूड प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो पहले से आपके पास स्टोर्ड, आपके पास यदि अच्छा प्रोडक्शन हुआ है तो अच्छा स्टोर्ड फूड आपके पास क्रॉप्स के वो अवेलेबल हैं, तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिल जाता है इरिगेशन से। फिर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, आपका क्या करते हैं, डैम बना करके वाटर को स्टोर करते हैं, उसके बाद वो जब ऊंचाई से फॉल होती है तो वहाँ पर एनर्जी का जनरेशन होता है, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, वन सेकेंड, नाउ सम अदर एडवांटेज इन लैंड नेविगेशन। आप समझ सकते हैं इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, नौकायन, जैसे आपका जो हो गया वाटर में शिप्स चलती हैं, वो आपका इनलैंड नेविगेशन। इससे क्या होता है, आपके क्रॉप का जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो जाता है। एडिशन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री, जरूरी सी बात है कि यदि आपके देश में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके देश के वेल्थ में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपको कैश अच्छा मिलेगा क्रॉप से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता भी रखा हूँ, उसको समझ लीजिए। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देयर आपका कुछ डिफरेंट क्रॉप्स के लिए आपको डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर की नीड होती है। यदि आपके पास कंट्रोल और टाइमली सप्लाइड वाटर अवेलेबल है तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो करेंगे, तो आपके फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अचीव मैक्सिमम यील्ड, इसको भी समझ लीजिए आपका क्या होता है। अभी जो टर्म्स बताए उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आप सफिशियंट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्रॉप को, सफिशियंट वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि आपका यील्ड जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है, आपका यील्ड जो है मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, क्या हुआ, ये जो मॉइस्चर कंटेंट, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जहां पर आपका यील्ड मैक्सिमम मिले, ये यील्ड जो है वो वाटर कंटेंट जहां पर यील्ड आपका मैक्सिमम मिले, ये कहलाता है आपका OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि यदि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो आपको OMC मेंटेन कर पाते हैं आसानी से, OMC मेंटेन रहेगा तो आपको यील्ड मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर इस ग्राफ को एक बात समझिए, ये क्या होता है कि यदि मान लीजिए अवेलेबिलिटी वाटर की सफिशियंट है OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, तब तो आपका जो है क्रॉप का यील्ड इंक्रीज होता है। लेकिन यदि ये OMC से ज़्यादा वाटर हो जाए तो यील्ड डिक्रीज भी होता है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, बट OMC तक, OMC से ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो गया तो ये डिक्रीज भी आपका यील्ड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, ओके, ये अभी मैं आपको बताया हूँ। क्या होता है कि आपका इरिगेशन फैसिलिटी यदि अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, तो फार्मर्स क्या करते थे, मिक्स क्रॉपिंग को अडॉप्ट करते थे। एडवांटेज क्या था मिक्स क्रॉपिंग का, कि यदि कंडीशन जो है एक फसल के लिए सुटेबल नहीं है और दूसरे के लिए सुटेबल है, तो एक फसल आपको मिल जाती है फार्मर्स को, एटलीस्ट आपका एटलीस्ट सम यील्ड फ्रॉम सेम फील्ड से, एक ही फील्ड से आपको कुछ यील्ड प्राप्त हो जाती है। बट ओवरऑल ये आपके क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और यदि आपके पास इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी है उस एरिया में, तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई कर पाएंगे, जितनी नीड होगी उतनी वाटर सप्लाई करेंगे तो फूड प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। तो इससे आपका एलिमिनेट हो जाता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, यहाँ पे भी रखा है, ग्रोइंग 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स टुगेदर इन द फील्ड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स का फील्ड में आपका क्रॉपिंग हो जाना, ये आपका कहलाता है ग्रो हो जाना मिक्स क्रॉपिंग। जैसे ये खरीफ के सीजन में हमने क्या किया है, राइस की भी क्रॉपिंग कर दी है, मेज की भी क्रॉपिंग कर दी है। इसमें से यदि अच्छी बारिश हुई तो राइस को आपका यील्ड मिल गया, मेज का यील्ड नहीं मिला। यदि कम बारिश हुई तो मेज का यील्ड मिल गया, राइस का यील्ड नहीं मिला। बट आपको ओवरऑल प्रोडक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये मिक्स क्रॉपिंग की डिसएडवांटेज है कि आपका ओवरऑल फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, अब देखिए कल्टीवेशन ऑफ मिक्स कैश क्रॉप्स, 1 सेकेंड। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ऐसे ही हम पूरे सब्जेक्ट को डील करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इरिगेशन से आपको क्या होगा, आपको यदि इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो आपको कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन मिलेगी। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ आपको, जैसे शुगर केन, टोबैको, कॉटन, ठीक है। इससे आपका नेशन का वेल्थ भी इंक्रीज होगा। चलिए, जो टर्म्स अभी तक बताए थे उन्हीं को मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिटेल में आपको बता रहा हूँ। क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यदि इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम इरिगेशन स्ट्रक्चर्स की भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो लोगों को रोजगार मिल गई, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ जो है, यदि आपका फेमाइन आ गया उस समय जो है उनको रिलीफ रहती है, क्योंकि उनके पास पैसे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यदि ये आपके कंस्ट्रक्शन बन गए तो इनके कंस्ट्रक्शन होने के बाद से आपको कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जो है वो मेंटेन रहता है। तो जब आपका ड्रॉट का समय आता है, जब सूखे का समय आता है, तो उस समय वाटर अवेलेबल आपके पास रहता है। अगला, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यदि आपका कह रहा है कि वेरियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ओके, कुछ इस प्रकार से ये होते हैं आपके, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, प्लांट्स हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एनर्जी, ये रहा आपका कोई रिवर है, वहां पर हमने क्या किया, ये आपका एक हमने डैम क्रिएट कर दिया। डैम से क्या हो रहा है, ये वाटर जो है आ रही है और इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी उत्पन्न होगी, ठीक है। और ये आपको यदि पूछ देता है, क्वेश्चन पूछता है, विच सोर्स इज द रिलायबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये आपका क्लीन होता है, ये कौन सा होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर, ओके। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इनलैंड नेविगेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया। इनलैंड नेविगेशन के बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को, क्या होता है इनलैंड नेविगेशन। तो आपका इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, लार्ज कैनाल्स आपका जो बने होते हैं उनसे आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केट में, तो वो आपका इनलैंड नेविगेशन। एडिशन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आल्सो जनरेट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इनसे टैक्स मिलती है जिसके कारण रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये आपका
जो कंट्री होती है, ठीक है, उसमें आपका वेल्थ में या आपका फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप फूड की रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, विश्व में फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके पैसे भी जनरेट होंगे, ठीक है। और कुछ लिमिटेशंस भी है आपके इरिगेशन के, कुछ लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोवाइडिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है, 1 सेकंड। यदि आप सफिशियंट अमाउंट में वाटर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके क्रॉप का यील्ड इंक्रीज होगा। बट यदि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट से यदि अधिक आपने क्या कर दी, वाटर प्रोवाइड कर दिया, तो यील्ड आपका क्या होगा, वो डिक्रीज भी करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई से यील्ड डिक्रीज करेगा, ये आपको ग्राफ मैंने बता भी दिया था, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं कुछ चीज़ें, 1 सेकंड। ओवर, यह देखिए ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन, अच्छा इसको भी समझिए। यदि आपने अपने एरिया में ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर दिया, तो इसके भी डिमेरिट क्या है, क्या होगा, यदि बहुत ज़्यादा आपने इरिगेशन कर दिया अपने एरिया में, तो डैम्प, जो आपका डैम्प क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा, डैम्प क्लाइमेट, नमी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपकी नमी आ जाएगी, जिसके कारण आप क्या होगा, मॉस्किटोज की ब्रीडिंग होगी, ठीक है, जिससे आपको मलेरिया, डेंगू जैसे रोग जो है वो क्या होंगे, फैलेंगे, ठीक है। ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन आपको क्या करता है, वाटर टेबल राइज हो जाएगा आपका। वाटर टेबल राइज होने के कारण ये क्या करता है, क्रॉप का रूट जोन होता है वो आपका कंप्लीटली सेचुरेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होने से आपके क्रॉप का रूट जोन है वो क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट होने के कारण क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन जो है, जो रूट को मिलनी चाहिए, रूट से आपको नाइट्रोजन भी मिलता है, आपको क्रॉप को वेल्थ के लिए, वो भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और चीज़ें होती है, एफ्लोरेसेंस क्रिएट हो जाएगी, ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। एफ्लोरेसेंस क्रिएट हो जाएगा, वाटर लॉगिंग क्रिएट हो जाएगी, जिससे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन या आपका क्रॉप जो है इनएरिटेड हो जाएगा और क्रॉप आपका खत्म भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और, यदि आप एक्सेसिव पंपिंग आउट कर रहे हैं अपने ग्राउंड वाटर से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप ग्राउंड वाटर को लोअर डाउन करेगा, ठीक है, जिससे आपका सूखा का, आपका लैंड का, आपका सूखे होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एरिया का हम रेनफॉल डिफिशियंसी के अकॉर्डिंग एरिया को हम डिवाइड कर रखें, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 जोन्स में, एक होता है एरिड जोन, एक होता है सेमी एरिड जोन, ठीक है। एरिड जोन क्या होता है, दीज आर द एरियाज वेयर इरिगेशन इज मस्ट फॉर एनी ऑफ द क्रॉप, ठीक है। जिस एरिया में आपको इरिगेशन बिल्कुल मस्ट है, कि आपको किसी भी क्रॉप के लिए इरिगेशन चाहिए ही, वो जोन कहलाता है एरिड जोन। और सेमी एरिड जोन क्या होता है, जहां पर इंफीरियर क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए आपको इरिगेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे थार, कच्छ, लेह और लद्दाख, एग्जांपल इसका है तेलंगाना, बुंदेलखंड, ठीक है। इंफीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं, इंफीरियर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस, सॉइल क्वालिटी इज पुअर। यदि आपकी सॉइल क्वालिटी पुअर है और या आपका वाटर अवेलेबिलिटी लेस है, तो भी इन फसलों की आप पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इंफीरियर क्रॉप्स कहलाते हैं। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इस आज बता देते हैं, उसके बाद इसका डिटेल कल बताएंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सरफेस इरिगेशन और एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस और सब सरफेस, जो इरिगेशन आप अपने ग्राउंड लेवल पर करते हैं वो कहलाता है सरफेस इरिगेशन, और जो ग्राउंड लेवल के बिलो द ग्राउंड लेवल होता है वो कहलाता है सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। इसमें सरफेस इरिगेशन में एक फ्लो इरिगेशन होता है और एक लिफ्ट इरिगेशन। यदि आपका जो है सोर्स जो है वो आपके फील्ड से कुछ ज़्यादा हाइट पर हो, तो ग्रेविटी के थ्रू आपका वाटर अपने फील्ड में सप्लाई हो जाता है, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट की नीड नहीं होती, तो वो होता है आपका फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जैसे वेल इरिगेशन क्या करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ वाटर क्या है, आपके फील्ड से नीचे है, तो हम पंपिंग करके आपका वाटर को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं और अपने फील्ड में प्रोवाइड करती है आपका लिफ्ट इरिगेशन। ऐसे आपका इसको फ्लो इरिगेशन में 2 पार्ट है, पेरिनियल इरिगेशन, इनंडेशन इरिगेशन, ठीक है। इसका भी 2 क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट और स्टोरेज। चलिए कल इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको रिवाइज एक बार कर लेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा, जिससे हम आगे भी और लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।